शराब कारोबारियों के मुनाफे को 5 से बढ़ाकर 12% करना और बतौर रिश्वत 6% लेने के मामले में मनीष सिसोदिया ऐसे फंसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया। अभिषेक मनु सिंघवी ये दलील देते रहे कि कोई रिश्वत सिसोदिया ने नहीं ली, इनके खिलाफ तो मामला ही नहीं बनता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि 388 करोड़ की रिश्वत का ट्रांसफर किया गया है। सबूत सामने हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने यह फैसला सुनाया। विशेष अदालत और हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही मिली। जुलाई में दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि सीबीआई और ईडी को ट्रायल 6 से 8 महीने के अंदर पूरा करने को कोर्ट ने कहा है। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि हमने कुछ पक्ष देखे हैं जो संदेहास्पद हैं, लेकिन 338 करोड़ रुपए ट्रांसफर की बात फिलहाल स्थापित होती दिख रही है, इसलिए हमने जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका सीबीआई और ईडी दोनों केस में खारिज कर दी और 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि यदि अगले 3 महीने में ट्रायल धीमा चला तो याचिकाकर्ता दोबारा जमानत याचिका कर सकता है। पीएमएलए के तहत जमानत का प्रावधान धारा 45 के तहत, जिसमें जमानत देने वाली अदालत को 2 शर्तें देखनी होती हैं। पहली ये कि कोर्ट मौजूदा आधारों को देखकर माने आरोपी दोषी नहीं है, और दूसरा ये कि जमानत अवधि के दौरान वह कोई अपराध नहीं करेगा। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने न तो मनीष सिसोदिया को निर्दोष माना और न ही इस बात पर भरोसा किया कि वह जमानत की अवधि में कोई दूसरा अपराध नहीं करेंगे। तात्पर्य यह है कि वह गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि शराब नीति के तहत प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में सिसोदिया के खिलाफ पहले चार्जशीट दायर की जा चुकी है। ईडी का दावा है कि लाभार्थी कंपनीज ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी और सिसोदिया ने प्रॉफिट मार्जिन को 5% से 12% करके अपराध में सहायता की। 338 करोड़ रुपए के ट्रांसफर वाली बात ईडी की शिकायत का हिस्सा है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया हुआ है। ये फरवरी से जेल में बंद हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ करप्शन का कोई मामला नहीं बनता। सीबीआई के आरोप में अपराध का कोई संकेत नहीं और करप्शन का कोई आरोप पुख्ता नहीं। इस तरह देखा जाए तो ईडी का मामला भी नहीं बनता। इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया था कि अगर रिश्वतखोरी के मामले में अपराध के संकेत नहीं है तो फिर पीएमएलए का केस साबित करना मुश्किल है। ईडी और सीबीआई के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि पूर्वानुमान के आधार पर आप चल नहीं सकते। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि किसी शख्स को केवल इसलिए अनंत काल के लिए सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता क्योंकि ट्रायल कोर्ट में चार्ज पर सुनवाई नहीं शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना के द्वारा कहा गया था कि एक बार जब चार्जशीट दाखिल हो जाए तो फिर आप इस तरह से किसी को जेल में नहीं रख सकते। किसी को अनिश्चितकाल समय के लिए जेल में सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।